पंजाब से, जहां पर अमृतसर में आज सुबह एनआरआई पर उसके घर में घुसकर फायरिंग की गई। इस घटना में युवक को 2 गोलियां लगी। घायल की पहचान सुखचैन सिंह के रूप में हुई है, जो कि अमेरिका में रहता था। फिलहाल इलाज उनका चल रहा है और हमले के दौरान बच्चे हाथ जोड़कर युवक को छोड़ देने की यहां पर गुहार लगाते रहे थे। बच्चे रोते हुए कह रहे थे कि पापा को मत मारो। घटना के बाद आरोपी वहां मौके से फरार हो गया। इस पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के जो डीजीपी हैं उन्होंने पुलिस कमिश्नर को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये घटना पंजाब के अमृतसर की है। सुबह एनआरआई पर उनके घर में घुसकर ये फायरिंग की गई है। गुरप्रीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, इस घटना से जुड़ी क्या क्या अपडेट आपके पास? कौन थे लोग जिन्होंने फायरिंग की? देखिए, सीसीटीवी कैमरा फुटेज से ये पूरा वाकया और पूरा इंसिडेंट बाहर आया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 2 लोग अंदर एंटर करते हैं और घर में औरत के साथ कुछ बच्चे भी थे, जो लगातार रिक्वेस्ट करते हैं कि फायरिंग ना की जाए। और कहीं ना कहीं क्योंकि एनआरआई है और ये भी माना जा रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज भी कह रही है कि कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन एंगल भी हो सकता है। लेकिन अगर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि हम अलग अलग थ्योरी पे वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सनल एनिमिटी का भी एक बीच में कोई एंगल हो सकता है, जिसको लगातार तहकीकात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि घर के अंदर घुस के जैसे फायरिंग की है, तीन फायर किया गया है, उसके बाद जो विक्टिम है उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। वो अपनी जान के साथ लगातार इस समय स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 गोलियां लगी है और एक गोली जो कान के लग के कहीं और भी लगी है। कहीं ना कहीं उस बात को लेके डॉक्टर्स का कहना है कि ये क्रिटिकल कंडीशन है, जिसको लगातार डॉक्टर्स डील कर रहे हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो पुलिस ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से बिल्कुल क्लियर है। यही बात को लेके डीजीपी पंजाब ने कमिश्नर पुलिस को भी कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। और जो कुछ सूत्र है पुलिस में, वो ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों को राउंड अप भी किया जा रहा है उस एरिया में। पर सबसे पहली बात यह है कि ये घर में कैसे एंटर हुए। दूसरी बात यह है कि एनआरआई को क्यों टारगेट किया गया। ये सभी सवालों के जवाब जब पुलिस किसी को आरोपी को पकड़ेगी और तहकीकात के बाद पता चलेगा। लेकिन इस हमें हम देख सकते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद लगातार राजनीतिक वार भी किए जा रहे हैं। अकाली दल और हमने देखा बीजेपी ये कह रही है कि एक्सटॉर्शन कॉल आ रही है, और ये इंसिडेंट लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काफी बड़े सवाल खड़े कर रहा है पंजाब में। बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये घटना अमृतसर की, जहां घर में घुसकर एक एनआरआई पर हमला बोला गया, घर में घुसकर फायरिंग की गई, 3 गोलियां यहां पर चलाई गई और वो एनआरआई सुखचैन सिंह वो अभी अस्पताल में भर्ती है। कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब में सवाल जरूर खड़े होते हैं।